ये डब्ल्यूएचओ वाला मुद्दा था जो आपको भी संदीप जी बता रहे थे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो कोविड के टाइम में क्यों ट्रंप ने जो है डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ किया, उसका एक बड़ा रीजन ये था कि डब्ल्यूएचओ पैसे डोनेशंस तो बहुत लेता है कंट्री से, लेकिन जो उनका ये कोविड मैंडेट था डब्ल्यूएचओ का, जो उनका पेंडेमिक के टाइम जो उनका वो था, तो उन्होंने वो बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल रोल जो है इन्होंने प्ले किया जो टेड्रोस के अंदर। तो फिर ये वो भी लेकर आए कि जो है वो एक पेंडेमिक ट्रीटी जो है वो पूरी कंट्रीज जो डब्ल्यूएचओ के साथ अलाइंड है वो साइन करेंगे। वो पेंडेमिक ट्रीटी क्या थी बेसिकली, कि एक टोटलिटेरियन कंट्रोल, कि वो अगर एक पैंडेमिक दोबारा से होता है तो डब्ल्यूएचओ डिसाइड करेगी कि हर एक देश की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कि कितने वैक्सीनेशंस, कौन सी वैक्सीनेशंस कब लगनी चाहिए, वो डब्ल्यूएचओ करेगी। मतलब आपके खुद के देश की सॉवरेनिटी खत्म करके डब्ल्यूएचओ आपकी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो भारत के पास भी जो है ये पेंडिंग है, ये ट्रीटी साइन नहीं की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम डब्ल्यूएचओ के साथ अलाइन नहीं करेंगे। इनका जो कोविड के टाइम में इन्होंने जिस तरह के वैक्सीन मैंडेट्स लगाए, हम उससे उसके वो अमेरिका उसके साथ अलाइन नहीं करता और हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम सारी फंडिंग भी डब्ल्यूएचओ को रोक रहे हैं। लेकिन भारत में आप लोग बड़े शॉक्ड होंगे सुनकर, आपके व्यूअर्स के, जो आयुर्वेदा तक, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम तक है, वो भी मोदी जी ने अब डब्ल्यूएचओ के हवाले कर दी है। और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स का पॉलिसी वर्क, फ्रेमवर्क, स्टैंडर्डाइजेशन कैसा होना चाहिए, उसका पूरा प्रोजेक्ट डब्ल्यूएचओ को जामनगर में बिठा रखा है, गुजरात में। और ये डब्ल्यूएचओ जिसको पूरा बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का बिग फंडिंग है, ये डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा आर्म है, जो ये जितनी भी फार्मा लॉबीज हैं वर्ल्ड की, ये उसका एक आर्म है, ये उसको वहां पे जाके बिठा दिया। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी वैक्सीन्स को, अपनी ऐसी वैक्सीन्स को जिन्होंने लोगों के अंदर जो है वो ठुकवाया, इंजेक्शंस लगवाए, जो कि आज हमें उसके रिजल्ट दिखने को मिल रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे मर जा रहे हैं, लोग बैठे बैठे मर जा रहे हैं, इसके ऊपर जो है अब बोल रहे हैं कि जी हाँ इनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। जिन्होंने ऐसी वैक्सीनेशंस को पुश किया हो, जो पूरा फार्मा लॉबी के साथ अलाइंड है, क्या वो आयुर्वेदा को बढ़ने देगी? क्या वो आयुर्वेदा की ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो कि आयुर्वेदा को जो है वो मेन स्ट्रीम करेंगे? नहीं, ये आयुर्वेदा को इस तरह से खत्म कर देंगे, ऐसा हमारा डर है। और हमारा डर जायज है, बिकॉज जो लोग डब्ल्यूएचओ के पीछे हैं वो फिर बिल गेट्स, जिनकी आपको भी संदीप जी ने बात बताई है, वो बिल गेट्स है जिसने भारत में जो है एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू पता नहीं लाखों महिलाओं का अफ्रीका में, भारत में उसने कितने ही वूम्स को तबाह कर दिया, कितनी ही विमेन को इनफर्टाइल कर दिया, उनके बच्चे नहीं हो सकते। और यही एचपीवी वैक्सीनेशन जिसको मनमोहन सिंह ने उठा के बाहर फेंका था, मोदी जी ने इसको लास्ट 2 साल से फिर से मेन स्ट्रीम कर रखा है। और संदीप जी, मेरे को ऐसी बहुत सी लड़कियों ने बताया है कि जितने गांव के सरकारी स्कूल हैं, वहां पर इस वैक्सीनेशन को गर्ल्स के अंदर पुश किया जा रहा है, लगवाया जा रहा है जबरदस्ती। वहां की हाँ, हो बच्चियों रहा है, को, हो रहा है, हो रहा है। वहां पे ठीक बात। तो आप देखिए किस तरह का जो षड्यंत्र है। तो जो एक डीप स्टेट, तो आपको ये देखना होगा कि ये डीप स्टेट का जो एक एजेंडा है, ये क्यों, और ये सब क्यों, क्योंकि इनका एक एजेंडा है डीपॉपुलेशन। तो डीपॉपुलेशन एजेंडा क्या है? तो ये जो ग्लोबलिस्ट हैं, जो वेफ में बैठे हैं, डिवोर्स में बैठे हैं, जो यूएन रन करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रन करते हैं, क्लॉस श्वाब, टेड्रोस, बिल गेट्स, ये सब, इन सब का एजेंडा क्या, ऐसा एक थ्योरी है और जो हमें सच भी होती हुई दिखाई दे रही है कि भाई धरती के ऊपर 8 बिलियन लोग रहते हैं और ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा धरती के खा रहे हैं, और ये सिर्फ 2 बिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या ये जो पूरा पेंडेमिक और कोविड एक रचा गया, स्क्रिप्ट रचा गया, तो क्या ये इसके लिए एक कदम था कि किस तरह से धरती से ह्यूमन लोड को कम किया जाए? और अगर ऐसा था, ये प्लान था, और इसी के लिए 160 कंट्रीज ने जो है वो डब्ल्यूएचओ के साथ अलाइन भी किया इसके ऊपर, जिसमें से भारत भी एक कंपनी थी, तो इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने इसी डब्ल्यूएचओ के से अपना रिश्ता सारा तोड़ दिया, और हमारे मोदी जी ने जो है वो आयुर्वेदा तक को, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम तक को भी डब्ल्यूएचओ के पास गिरवी रखा दी। तो जो आपको देखना पड़ेगा, तो क्या, और यही बाइडेन करता था जो कि अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी है। तो क्या हमको ऐसा कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मोदी जी भी अल्ट्रा लेफ्ट, एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट थॉट माइंड के हैं, इसीलिए वो डब्ल्यूएचओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलाइन कर रहे हैं? और आपको पता है डब्ल्यूएचओ का इंडिया वन ऑफ द टॉप 10 फंडर्स में से है आज की डेट में, इतनी फंडिंग भारत जो है वो दे रहा है।